अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक तफसील से पूरी डिटेल के साथ वीडियो, क्योंकि इस ड्रेस को तैयार करने में काफ़ी टाइम लगा मुझे और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगी है। और साथ साथ वीडियो बनाने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए और आपको दिखाने के लिए तो लाज़मी सी बात है कि मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ कम है, क्योंकि आप जो हैं मुझे जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, जितना आप लोग देखते हैं मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, इतनी ही मुझे खुशी होती है। और ये देखें किस तरह से मैं मुश्किल डिज़ाइन आपके लिए लेकर आती हूँ, वो भी आसान करके आसान तरीक़ों से आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही सिंपल सा आसानी के साथ जो मैंने गला बनाया है, और इस गले को भी मैं देखें फ़ाइनल ही इस तरह से बूट की सिलाई लगा के तैयार कर लूँगी। और इसमें लास्ट में जो है वो डोरी भी बनाकर लगाऊंगी और बहुत ही प्यारा सा ये नेक बनकर तैयार हो जाएगा, सिंपल सा, गर्मियों के लिहाज से, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा इजी भी होता है। गर्मियों के हिसाब से हम इस तरह के गले पहनते हैं, क्योंकि गर्मियों में ना तो कॉलर वाले गले पहने जाते हैं और ना ही बंद गले पहने जाते हैं। और देखिए फ्यूज़िंग के साथ मैंने पहले गला रेडी कर लिया और अब ये मैं दामन के लिए फ्यूज़िंग कटिंग कर रही हूँ। दामन में भी राउंड स्टाइल में मैं डिज़ाइन बनाऊँगी, जो कि है तो थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन जब आप बनाएंगे तो लगेगा बहुत ज़्यादा खूबसूरत, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपकी इसमें कोई लेस का ख़र्चा नहीं आएगा और ना ही आपको कोई अलग से एक्स्ट्रा कपड़े का ख़र्चा आएगा। जो भी डिज़ाइनिंग करनी है बहुत ही मेहनत के साथ करनी है। और सूट के जो कपड़े की कटिंग बचती है, हमारे ट्राउज़र की कटिंग बचती है, साइड से कपड़ों की कटिंग बचती है, उन्हीं कपड़ों के अंदर मुझे ये सारी डिज़ाइनिंग करनी है और आपको भी दिखाना है कि आपके जो महंगे वाले अच्छे वाले कपड़े होते हैं, अगर उन्हें आप बग़ैर लेस के या बग़ैर किसी ख़र्चे के सिलना चाहें तो किस तरह से सिल सकते हैं। ये इस तरह से मैंने 6 राउंड बना के दामन के लिए तैयार कर लिए हैं। और दामन में से जो फ्यूज़िंग की देखें, फ्यूज़िंग की जो पट्टियाँ निकली हैं, फ्यूज़िंग की जो राउंड निकले हैं, गोल सर्कल निकले हैं, इन तमाम को मैं संभाल कर रखूँगी। और ये देखें एक के बाद एक अंदर से कटिंग करती जाऊँगी। सबसे पहले वाले जो सर्कल कटिंग करे हैं, राउंड बनाए हैं, वो मैं दामन में लगाऊँगी। उसके बाद ये जो राउंड कटिंग करे हैं मैंने, ये मैं स्लीव्स पर डिज़ाइन करूँगी। और जो लास्ट वाले मैं छोटे वाले सबसे कटिंग करूँगी, वो भी मैं ज़ाया नहीं होने दूँगी, उसे भी मैं पाइचों में कटिंग करूँगी। तो ये मैं आपको जो ड्रेस दिखा रही हूँ, कम बजट में खूबसूरत ड्रेस आपका किस तरह से रेडी कर सकते हैं। ये देखें, अब तीसरे वाले में से भी मैं इस तरह से फ़ाइनल ही कटिंग करके एक और राउंड निकाल के इसे तैयार कर लूँगी। देखिए कितनी खूबसूरती से मैंने इसे बनाया है और तैयार किया है, और कितनी मेहनत के साथ। हाँ, अलबत्ता इस सूट में आपके कोई पैसे खर्च नहीं होंगे, लेकिन आपकी मेहनत और आपका दिमाग ज़रूर खर्च होगा और आपको अच्छे से ज़्यादा टाइम देकर अपने सूट को रेडी करना होगा। ये देखें किस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, एक के बाद एक। सबसे बड़ा वाला फ्यूज़िंग का राउंड मैंने इस तरीके से दामन पे लगा लिया है, और सेकंड वाला जो है वो आस्तीनों पर लगा लिया, और थर्ड वाला मैंने पाइचों पे लगा लिया है। पाइचों का जो वीडियो है, ट्राउज़र की जो वीडियो है, वो मैं आपके साथ अलग से इसके बाद शेयर करूँगी, लेकिन अभी जो है वो मैं शर्ट की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी। जिस तरह से मैंने दिखाया आपको, फ्यूज़िंग लगा के मैंने बिल्कुल स्पेस करके तैयार कर लिया है। तो ये देखें स्लिप्स का डिज़ाइन मैं इस तरह से सी रही हूँ। पहले हम कट लगा के बीच में से कपड़े को पीछे से टर्न कर लेंगे और थोड़े गम के साथ भी चिपका लेंगे, और फिर बूट की सिलाई के साथ पूरे कपड़े को इस तरह से सिल के कवर कर लेंगे। देखें किस तरह से मैंने बूट की सिलाई लगाई है, और बूट की सिलाई लगाने के बाद हमारी आस्तीन जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। आस्तीन पर मैंने 3 राउंड बनाए हैं, और ये देखें डोरियाँ जो मैंने बनाकर तैयार करी हैं, इन डोरियों से मैं किस तरह से डिज़ाइनिंग करूँगी। और ये देखें मैं इस तरह से पहले रख कर देखूँगी कि कितनी लेंथ आ रही है मेरी डोरियों की, फिर उसके बाद नापने के बाद मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। और हर राउंड में मेरी 2 डोरियों का इस्तेमाल होगा,
क्योंकि एक राउंड मैं किस तरह से लगाऊंगी वो भी आपको दिखाऊंगी और दूसरी डोरी भी किस तरह से लगाऊंगी, क्योंकि मैंने इसमें कोई लेस का इस्तेमाल नहीं करा है और ना ही कोई बाहर से चीज़ ख़रीदी है, ना ही कोई टज़ल्स, ना ही कोई लूप्स। सारी चीज़ें मैं ख़ुद बनाऊंगी। और ये देखें डोरी के साथ मैं किस तरह से कटिंग कर रही हूँ। दोनों स्लिप्स की डोरियाँ कटिंग करके मैं रख लूँगी। और ये देखें किस तरह से मैं डोरी एक के बाद एक दूसरे के अंदर से किस तरह गुजारूंगी। चौक से निशान भी लगा लूँगी ताकि अगर निशान लगा रहता है तो फिर आपकी डोरियाँ कहीं खसक के नहीं जाती। और ये लब की सिलाई के साथ काम होगा। लब की सिलाई फिनिशिंग के साथ भी लगेगी और आपकी डोरी भी इसी लब की सिलाई के साथ अटैच हो जाएगी। मैंने डोरियाँ थोड़ी मोटी सिली थी कि डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो, ज़्यादा वाज़े होकर नज़र आए। डोरियों को मैंने ज़्यादा बारीक नहीं करा है। आप देख सकते हैं एक डोरी लगाई और दूसरी डोरी भी मैंने उसी के साथ इस तरह से टर्न करके गुजार दी। और चौक का निशान आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि चौक से निशान लगाने से आपकी जो निशान है, आपका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल फ़िक्स एक ही जगह पे प्रॉपर बनेगा। अगर आप चौक से निशान नहीं लगाएंगे तो एक डोरी कहीं और एक डोरी कहीं लग जाएगी, तो उससे डिज़ाइन आपका ख़राब हो सकता है। लिहाजा आप जब भी डोरी का काम करें या इस तरह से कोई मुश्किल काम करें तो पहले निशान ज़रूर लगा लिया करें, जिस तरह से मैंने निशान लगाया है। क्योंकि हम इतने सिलाई में डिज़ाइनिंग करने में मसरूफ़ हो जाते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि भूल भी हो जाती है। इतना सिलने वालों से भी भूल हो जाती है। और सोचें अगर कोई नए लोग, नई लड़कियां या नई बच्चियां, नई ख़वातीन अगर ये डिज़ाइन बनाना चाहें फिर तो बहुत ज़्यादा भूल हो जाएगी। और ये देखिए डोरी को भी मैंने लूज़ में इस तरह से रखा है और एक के अंदर से एक को डोरी को मैं इस तरह से घुमा लूँगी। और घुमाने के बाद ये देखें इस तरह से सिलकर स्टिच करके तैयार कर लूँगी। और पीछे से भी सारे धागे वगैरह एक्स्ट्रा जितने भी होंगे कटिंग करके। ये देखिए मेरी स्लिप्स का डिज़ाइन तैयार हो गया, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और अब जो है वो दामन की डिज़ाइनिंग की तरफ आऊँगी मैं आपके लिए और दामन की डिज़ाइनिंग आपसे शेयर करूँगी। डोरियों की कटिंग मैंने इस तरह से करी है। तकरीबन 6 इंच की लंबी डोरी ली है मैंने और उसको जब डबल करेंगे तो तकरीबन तैयार जो आएगी वो 3 इंच आएगी। और ये देखें किस तरह से मैं आपको फंदा लगाना बता रही हूँ। फंदा भी कह सकते हैं इसे, गिठा भी कह सकते हैं और नॉट्स भी कह सकते हैं। किस तरह से देखें मैं एक के अंदर से एक को गुजार रही हूँ। इस तरह से पहले 2 डोरियों को एक के अंदर एक निकालेंगे, फिर दूसरी डोरी से तीसरी डोरी को निकालेंगे और फिर चौथी डोरी को इस तरह से निकालेंगे। देखें एक के अंदर से एक फंसा के इस तरह से। ये मुश्किल भी है थोड़ा, लेकिन अगर आपने एक मर्तबा भी इस तरह की फंदा सीख लिया, इस तरह की डोरी बनाना सीख लिया आपने, तो फिर ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि मेरे दामन में तकरीबन 6 राउंड आ रहे हैं और 6 राउंड में इस तरह से मैंने पूरे ये फंदे डोरियों को बनाकर तैयार किया है। और देखें देखने में काफ़ी मुश्किल लग रहा है और बनाने में भी ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन वही वाली बात है, जितना गुड़ डालेंगे इतना ही मीठा होगा। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी एफ़र्ट करेंगे, जितनी अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, इतनी ही ज़्यादा वो खूबसूरत बनकर नज़र आएंगी। और ये देखें चौक से मैंने पहले निशान लगा लिया और निशान लगाने के बाद इस तरह से डोरियाँ रख रख के मैं सिलाई लगा लूँगी। लब की सिलाई जिस तरह से मैंने आपको स्लिप्स में लगाकर बताई थी, इसी तरह से दामन के डिज़ाइन में भी ये देखें राउंड में जो मैं डोरियाँ सी रही हूँ, ये भी लब की सिलाई के साथ सी रही हूँ। और सिलाई में जो है वो अपनी क्रॉपिंग का भी बहुत ख्याल रखा करें। एक्स्ट्रा जितने भी धागे होते हैं उन्हें भी कटिंग करके सफाई और नीटनेस का बहुत ख्याल रखा करें। देखिए किस तरह से मैं बारीक बारीक लब की सिलाई लगा रही हूँ फिनिशिंग के साथ, क्योंकि इस तरह की डोरी सिलने में आपकी सिलाई जो है वो बिल्कुल गोल राउंड के साथ आनी चाहिए और फिनिशिंग के साथ इस तरह से सिलनी चाहिए। देखें मेरी जाल लग के ये देखें डोरी बनके कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और देखिए इस तरह से चौक से निशान लगाने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि थोड़ा सा डार्क लगाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी डोरी के निशान जो हैं वो थोड़े से लाइट हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं, तो देखिए मैंने डार्क करके भी बना के दिखाए हैं आपको।
क्योंकि वीडियो में जो है मेरे बनाने में और वीडियो बनाकर दिखाने में थोड़ा सा फ़र्क ये आ जाता है कि कैमरे में इतनी सफाई से फिनिशिंग से निशान नज़र नहीं आते, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर इसीलिए चॉक से बड़े बड़े निशान लगा के दिखाए हैं कि अगर आप बिगनर्स हैं, आप नई हैं, अगर आपको सिलाई में किसी भी तरह की मुश्किल या परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं मैसेज करके। तो मैं आपके हर सवाल का ज़रूर जवाब दूंगी, हर कमेंट का आपके ज़रूर जवाब दूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे सिखाना है और आपको सीखना है। और जब सीखने और सिखाने का प्रोसेस होता है तो जब तक कि आप किसी से राय मशवरा नहीं ले लेते, पूछ नहीं लेते, तो आपके काम में जो है और ज़्यादा नफासत आ जाती है। जब आप किसी भी चीज़ का मशवरा करते हैं या पूछते हैं तो मुझे भी बहुत खुशी होगी आपके कमेंट पढ़ के और आपके कमेंट के जवाब देकर। गोल राउंड मैंने रेडी कर लिया है, गोल दामन मेरे तैयार हो गए हैं। और उसके बाद देखें ये सबसे नीचे का डिज़ाइन है, दामन का डिज़ाइन, जो कि मैं ये भी लेस नहीं लगा रही, ये भी मैं डोरियों से ही बना रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक डोरी लगा के किस तरह से मैं इस डिज़ाइन को पूरा करती जा रही हूँ। ये डिज़ाइन भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर एक बार भी आपने सीख लिया, एक बार भी आपने बना लिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा। बस शर्त ये है कि डोरियाँ आपके पास कम नहीं पड़े, डोरियाँ आप इतनी बना लें पहले से कि डोरियाँ जो हैं एक के बाद एक आप अपने डिज़ाइनिंग में लगा सकें। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी माशाल्लाह से डोरियाँ बना के रख ली थी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी डोरियाँ आखिर में मेरे डिज़ाइन में कम पड़ गई थी। तो डिज़ाइन मैंने रोक कर डोरियाँ और बनाई, और बनाने के बाद फिर ये देखें दामन का डिज़ाइन मैंने कंप्लीट करा। और कंप्लीट करने के बाद ये देखें मैं इसमें पलटावा पट्टी फिनिशिंग पट्टी भी लगा दूंगी, क्योंकि देखें हम जिस तरह से लेस में पलटावा पट्टी फिनिशिंग पट्टी लगाते हैं और लेस में लगकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, इसी तरह से मैंने अपने राउंड डोरी वाले डिज़ाइन में भी पलटावा पट्टी ये देखें किस तरह से बनाकर मैं लगा रही हूँ, ताकि मेरे डिज़ाइन में भी और ज़्यादा फिनिशिंग बनकर आ जाए। क्योंकि वही वाली बात है कि जितनी आप कोशिश करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, इतना ही आपका डिज़ाइन खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बन जाएगा। और ये देखें फ़ाइनल मेरे कपड़े सिलकर तैयार हो चुके हैं और अब ये मैं फ़ाइनल आपके साथ शेयर कर रही हूँ कंप्लीट स्टिचिंग। ये देखें तकरीबन दामन पे मैंने इस तरह के 6 सर्कल राउंड बना लिए हैं। और ये देखें दामन की भी किस तरह से मैंने डोरी से डिज़ाइनिंग करी है, बिल्कुल लेस का लुक आ रहा है कि आप महंगे से महंगी अच्छी से अच्छी लेस भी लगाते हैं तब भी इतना खूबसूरत डिज़ाइन बनकर आपका नहीं तैयार होता जितना कि आपने ये मेहनत करके सिलकर डिज़ाइन तैयार करेंगे। और मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये डिज़ाइन तैयार किया है। ये देखें पीछे से भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि फ्यूजिंग के साथ मैंने कपड़े को किस तरह से कटिंग करके पहले फ्यूजिंग के साथ चिपका लिया, फिर उसको सिलाई के साथ और फिर उसको डोरी के साथ स्टिच करा है। और ये देखें आस्तीन का डिज़ाइन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें स्लिप्स के डिज़ाइन में जिस तरह से मैंने डोरियाँ लगाई हैं, और ये देखें गले के साथ भी मैंने किस तरह से डोरी बना के लगाई है और लुप्स भी बना कर लगाई। ये देखें डोरी के साथ डबल लुप्स मैंने सिलकर इस तरह से लगाए। मैंने आपको बताया ना कि इस ड्रेस में मैंने कोई भी बाहर से चीज़ नहीं ख़रीदी है, ना ही लुप्स ख़रीदे हैं, ना ही टजल्स ख़रीदे, ना ही कोई लेस ख़रीदी है। इस ड्रेस में मैंने हर चीज़ खुद बनाई है और यकीनन ये तमाम मेरी बनाई हुई चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।